आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनके साथ एक विरासती तौर पे भी मामला होता है कि किसी के दादाजी भारी जिसामत के हैं, आगे वाले साहब भी भारी जिसामत के हैं, आगे वो खुद भी भारी जिसामत के। तो ये जीन्स का भी इसके साथ ताल्लुक होता है। इसको जरा आप थोड़ा सा जरा शॉर्ट हमें जरा बताइएगा। हाँ जी, इसमें जेनेटिकली भी होता है। हम्म। बिल्कुल उसके असरात आते हैं बिल्कुल सही। कि अगर फैमिली के अंदर आपकी हिस्ट्री पाई जाती हो, ठीक है। क्योंकि बाज़ जो अमराज होते हैं वो भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वाला जो है सिस्टम ये भी जेनेटिकली पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या इकदामात करने चाहिए? अगर ऐसे बंदे के साथ है तो बेचारा फंस गया मोटा होके। और नहीं, फंसता नहीं है, हर बंदे ने ज़िंदगी तो अपनी गुजारनी होती है। हाँ। इसमें बंदा अपना वो कहते लाइफ ऐसी हवा भी खाई तो सन लग दी। इसमें सबसे पहले ये होता है कि अपना अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हाँ। वो अगर मोटापा आ रहा है ना उसमें, तो हैबिट्स भी आ रही हैं। अच्छा ठीक है। ठीक अगर है। मोटापा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हैबिट्स भी ट्रांसफ़र हो ठीक रही है। है पेरेंट्स ठीक की। है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल था उस तरह की हैबिट्स आगे बच्चों में भी लेकिन ट्रांसफ़र होगी। लाइफस्टाइल तो आजकल चेंज हो गया ना। एक बस एक बंदा था, वो सुबह फजर के टाइम उठता है, सैर करने नहीं जाता नहीं, है। जो इस तरह के, आजकल के 2-2 बजे उठते हाँ हैं, हाँ, सोते हैं, और सुबह 12-12 1-1 बजे उठते हैं। इस तरह के जो होते हैं ना लाइफस्टाइल वाले लोग, जो फजर को एक तो उठते हैं, फिर वॉक हम्म। भी करते हैं, फिर अपनी रूटीन भी बनाते हैं, तो उनके अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं होती। बहुत ठीक रेयर है। होता है कोई इशू आ जाए, वरना उनमें नहीं होता ये। बिल्कुल ज़्यादातर सही। मोटापे का मर्ज ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जिनका, जिस तरह शुगर को बारे में कहा जाता है कि लाइफस्टाइल का मर्ज है, बिल्कुल सही। इस तरह मोटापे में भी सबसे पहला जो 70% हिस्सा होता है वो ग़िज़ा का होता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ग़िज़ा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। क्योंकि मोटापा है क्या चीज़? चर्बी है जिस्म के चर्बी अंदर, है। गैर ज़रूरी चर्बी। बिल्कुल सही और है। वो हम कहाँ से आ रही है? ग़िज़ा से ही आ रही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही। ग़िज़ा अगर आप तब्दील कर लेंगे या कम कर लेंगे तो जिस्म की अपनी चर्बी जो है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो इस्तेमाल होनी जाएगी शुरू हो जाएगी। और आपका मोटापा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए ये जो है ना, अगर आपको आ भी रहा है विरासती तौर पे, तो आप यहाँ से आगे उसको बिल्कुल चलाएं, सही। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ऐसे और ही है। उसको कंट्रोल करें, ऐसे ही बिल्कुल सही। उसको आगे ट्रांसफ़र होने से बचाएं। बचाएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अपना बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनको पीसीओएस, पीसीओडी या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो ज़ाहिर है उनकी भी जिस्म जो होता है वो बल्की हो जाता है। ठीक है। अब उनको ये नहीं समझ आती कि ये इन्फ्लेमेशन है या मोटापा है। उनको आप किस तरह से क्या मशवरा देंगे ऐसी खवातीन को? असल में मोटापा जब होता है ना तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा ठीक है। मोटापे की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है जिस्म ठीक में। है। सबसे पहली चीज़ जो हकीम साहब ने भी फरमाई है कि हम्म। अगर आपको कोई इस तरह का मसला हो गया है, पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स वगैरह का, तो इसके लिए सबसे जो चीज़ें इसको ख़राब कर रही हैं ना, वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पे जितना भी नॉलेज है वो ज़्यादातर गैर मुस्तनद होता है। बिल्कुल सही। वो जब लोग खुद से होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं या खुद से इलाज मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, तो उससे मर्ज़ बाज़ वक्ती तौर पे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाता है और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आपको कोई मसला आ रहा है तो आप अपने मुस्तनिद मुआलिज से रब्ता करें, उससे मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं या जो भी इलाज मुआवजा है बिल्कुल सही। उस और ग़िज़ा है उसके मुताबिक चलें। बिल्कुल सही। तो जब आपकी असल वजह दूर होगी ना, अगर फ़र्ज़ करें हम्म। पीसीओडी का मसला है तो बिल्कुल पहले सही। आप अपना पीसीओडी का मसला हल करें। बिल्कुल सही। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट जिस्म पे आ गई है वो आसानी से बिल्कुल जो सही। है वो ठीक हो जाएगा।